पहुंचेंगे, वहाँ की भी जो तस्वीरें हैं हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, बताएंगे किस तरीके के आगे कार्यक्रम रहेंगे। फिलहाल जब खासतौर से जैसा कि अब हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से सिंगापुर में न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि इसके साथ साथ सांस्कृतिक मोर्चे पर भी एक अलग पहचान भारत की नज़र आती है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर मजबूत होते भारत की ओर अब लगभग हर कंपनी या हर निवेशक जो है बड़ी उम्मीद से देख रहा है। सिंगापुर की कंपनियां भी इनमें से ही शामिल हैं और खासतौर से जो बड़े पेंशन फंड हैं वो भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की सिंगापुर में ओमर्स के वाइस प्रेसिडेंट आशीष गोयल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे से ठीक पहले आईसीएमआर की जब बैठक हुई थी जिसमें भारत के प्रमुख मंत्रियों ने हिस्सा लिया था, उसमें नए क्षेत्रों की पहचान हुई थी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर बाकी सेक्टर्स हो, 2 नए सेक्टर्स जोड़े गए थे जिसमें भारत देख रहा है सिंगापुर की तरफ और सिंगापुर से बड़े इन्वेस्टमेंट की आने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पेंशन फंड ओमर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर आशीष गोयल। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। किस तरह से देख रहे हैं यहाँ तमाम जो कंपनियाँ हैं जो सिंगापुर में काम कर रही हैं भारत को एक बाजार के तौर पर? तो सिंगापुर का भारत में इंटरेस्ट तो काफ़ी पहले से रहा ही है। यहाँ के जो 2 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जीआईसी तेमासेक, उन्होंने तो पिछले 15-20 साल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंडिया में और अभी इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की सक्सेस की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग एक बड़े कैनेडियन पेंशन फंड हैं, हमारे जो दूसरे भी कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी दुनिया में उनकी रेपुटेशन है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग ने सब ने भी इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो ये तो इस तरह से प्रगति इसमें तो होती रहेगी आगे भी। अब इंडिया की रैंकिंग दुनिया में 4 नंबर पे आ गई है, 4-5 पे आ गई है, धीरे धीरे आगे जाके 3 नंबर पे भी आ जाएगी। तो उस हिसाब से लोग भी सोचेंगे कि अगर दुनिया की इकॉनमी 100 ट्रिलियन की है समझ लीजिए आप इस समय, और जब इंडिया की इकॉनमी 4-5-6 ट्रिलियन की हो जाएगी तो उस तरफ से पैसा भी इंडिया में बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। जो दुनिया भर के निवेशक हैं, जो पेंशन फंड मैनेजर हैं, वो भारत की तरफ आशा की निगाह से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा बाजार भी है, हम दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में भारत को लेकर जो दृष्टिकोण है वो बीते 10 वर्षों में काफ़ी बदला है, निवेशकों की नज़र में भी, दुनिया भर के उद्यमियों की नज़र में भी। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिंगापुर और जो भारत की अहम क्षेत्रों में साझेदारी है वो उसमें और तेज़ी आने की उम्मीद है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो जाना आपने किस तरीके से भारत में निवेश को लेकर तमाम जो